हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं जेट की सारी प्रोसेस के बारे में, यानी कि जेट 2024 की एग्जाम नोटिफिकेशन से लेकर के और एंड काउंसलिंग रिपोर्टिंग तक की जो सारे डेट्स हैं, एक एक डेट्स को कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये सारे जो ये PDF है ये मिल जाएगी। ठीक है गाइज, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जेट 2024 परीक्षा की संभवत अनुसूची में की नोटिफिकेशन। आपको पता है कि 9 मार्च को अपन का रिलीज हुआ था, सैटरडे वाले दिन। ठीक है, फिर अब आवेदन फॉर्म भरने की जो तिथि है जो जारी की गई थी वो 14 तारीख से स्टार्ट किए गए हैं। ठीक है, थर्सडे से। और 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है, मतलब कि 15 अगर अप्रैल तक अगर आप फॉर्म भर ले तो ठीक है, और रात 12 बजे तक मंडे तक, नहीं तो फिर डेट निकल जाएगी। लेकिन अगर फिर भी कोई चाहता है कि वो 15 तारीख तक नहीं भर पाता है तो उसके लिए 18 तारीख तक भर सकता है, लेकिन उसकी फीस एक्स्ट्रा फीस लगेगी। अब कापी को एक्स्ट्रा फीस का पता रहता है कितनी होती है एक्स्ट्रा फीस, तो मैं बता दूँ। एक्स्ट्रा फीस होती है आपकी 500 रुपये। ठीक है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 500 रुपये आपकी विलम्ब शुल्क लगेगी अंतिम 18 तक। फिर 18 के बाद नहीं भर पाते हैं तो वो इस साल नहीं भर पाएंगे। ठीक है, फिर आपके 27/5/2024 को आपके एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए जाएंगे। तो जो जो बच्चे 27 तारीख को अपना एडमिट कार्ड देख लो और कैसे देखेंगे वो इसकी वीडियो मैं इस चैनल पर डाल दूंगा, तो लास्ट तक जरूर चैनल पर बने रहना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं सारी प्रोसेस बताऊँगा आपको शुरू से एंड तक की। ठीक है, फिर प्रवेश परीक्षा की तिथि आपको पता है 2 तारीख को, 2 जून को अपन की एग्जाम लगेगी। फिर 7 जून को उसकी उत्तर कुंजी आंसर शीट जो आंसर की आ जाएगी। ठीक है, 7 जून को आप अपने उत्तर बना सकते हो, बोर्ड द्वारा निर्धारित आंसर किया जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद में क्या प्रोसेस है। इसके बाद में अपन किया जाता है कि आपत्ति, कोई जैसे किसी बच्चे को अगर उत्तर कुंजी होती है उसमें आपत्ति लगानी होती है कि उस उत्तर कुछ और बताया, लेकिन उसे किसी ऑथेंटिक बुक से पता लग रहा है कि उत्तर ये हो सकता है, तो वो 10/6/2024 रात 12 बजे तक मंडे को आपत्ति लगा सकता है। फिर जब तक नहीं लगा उसके बाद 19 तारीख को कर देंगे रिजल्ट की घोषणा। ठीक है, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा 19 तारीख को। फिर अब रिजल्ट के बाद अब आती है काउंसलिंग की प्रक्रिया। तो 1/7/2024 को फर्स्ट काउंसलिंग की पहली जो मेन काउंसलिंग होती है उसकी फर्स्ट टाइम ओपन फॉर्म खोले जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन कम बेकर फॉर्म खोले जाएंगे 1/7/2024 मंडे को। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो उसके बाद ये हो जाएगा, फिर उसको एक के बाद अब कितनी तारीख तक हम शुल्क जमा करा के अंतिम तिथि है उस फॉर्म को भरने की, किसके काउंसलिंग को, वो है 7/7/2024 रात 12 बजे तक। ठीक है, अब बढ़ते हैं कि फर्स्ट स्थायी सूची आवंटन प्रदर्शन। फिर जब कॉलेजों का प्रदर्शन होगा, मतलब कॉलेज मिलेंगे, कॉलेज आवंटित होंगे, अलॉट होंगे, तो उस कितने तारीख को होंगे, तो वो होंगे 19 तारीख, नहीं सॉरी, 16 तारीख 2024, 7वां महीना 16 तारीख 2024। फिर उनको जिन जिन को कॉलेज मिल जाएंगे फर्स्ट लिस्ट में, उनको एक्सेप्ट करने की डेट है 19/7/2024। 16 को मिल जाएंगे, 17, 18, 19 3 दिन है, फ्राइडे तक आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। एक्सेप्ट के लिए आपको एक फीस लगती है जो कि आपकी होती है करीबन 1,000 रुपये। ठीक है, फिर आपकी द्वितीय सूची, मतलब कि जो मेन काउंसलिंग है उसकी जो दूसरी सूची है वो के फॉर्म बनना स्टार्ट हो जाएंगे 22/7, नहीं सॉरी, दूसरी सूची के अभी फॉर्म बनाने आते हैं। फर्स्ट सूची में जो फॉर्म बनाते हैं वही दूसरी सूची होती है। आपको सिर्फ वहाँ पर क्लिक करना होता है कि दूसरी सूची में भी हम फॉर्म, मतलब कि अपना कॉलेज देखना चाहते हैं, तो सेकंड सूची में 22 तारीख को अपन की ओपन हो जाएगी, मतलब 22 तारीख को सेकंड सूची के रिजल्ट आ जाएंगे, कॉलेज अलॉट हो जाएंगे। जिनको सेकंड सूची में कॉलेज मिलेगा उनको 24/7/2024 तक अपनी शुल्क जमा करा के 1,000 रुपये अपनी सीट एक्सेप्ट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आती है थर्ड प्रोविजन अलॉटमेंट, तृतीय स्थायी आवंटन सूची। और जिन जिनको सेकंड मिलने मिलेगा तो उनको तीसरी में मिलेगा, तो जो स- तीसरी जो सीटों की अलॉटमेंट की जो लिस्ट है वो 27/7/2024 को कर दी जाएगी। फिर उसको जिन जिन को तीसरी लिस्ट में कॉलेज मिलेगा उनको एक्सेप्ट करने की डेट है 29/7/2024। जब सीट एक्सेप्ट हो जाती है उसके बाद नेक्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट आता है। ठीक है, अब इन तीनों काउंसलिंगों में अब एक बार ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे आप कि इन तीनों काउंसलिंगों में जिनको कॉलेज मिल जाएगा तो उनको कॉलेजों में रिपोर्टिंग करानी पड़ेगी। जौन सा कॉलेज मिला है वहाँ पर जाकर अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग बोलते हैं, यहाँ पर रिपोर्टिंग बोल सकते हो, वो करानी पड़ेगी। उसकी डेट है 1/8/2024 या 2/8/2024। इन 2 तारीखों को आप अपनी वहाँ पर जाकर के कॉलेजों में अपन को अलॉटमेंट कराना पड़ेगा। इन्हीं नहीं सो रिपोर्टिंग करानी पड़ेगी। इन रिपोर्टिंग को वही करा सकते हैं जिन्होंने 1,000 रुपये पे करके सीट एक्सेप्ट की है। जैसे कि डेट है सीट एक्सेप्ट करने की, ये देखो ये रही 24 तारीख को, जो दूसरी सेकंड लिस्ट वालों की है। फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिला उनकी सीट एक्सेप्ट करने की डेट है 19/7/2024 तक। ठीक है, और थर्ड लिस्ट वालों की सीट एक्सेप्ट करने की तारीख है 19/7/2024 तक। ठीक है, तो जो जो सीट एक्सेप्ट कर लेंगे अपनी, जिनको कॉलेज मिलने के बाद सीट एक्सेप्ट हो जाएगी, उसके बाद 1/8/2024 से 2/8/2024 को
आप अपने कॉलेज में जाएंगे और वहाँ पर अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे, अपने साइन वाइन और कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा होते हैं वो कराएंगे, और उसके बाद आपका सीट पक्की हो जाएगी। आपका कॉलेज जब भी वो बताएंगे अपने सर से कि कब से कॉलेज पढ़ना शुरू होता है, वो उनकी प्रक्रिया होती है। फिर उसके बाद एक प्रोसेस और होती है, ठीक है। अगर हमारे फिर भी उसके बाद भी काफ़ी कॉलेजों में सीट खाली रह जाती है, तो उन खाली सीटों को भरने के लिए लास्ट में एक इफ सीट वैकेंट यदि सीटें खाली रहती हैं तो एक बार फिर अंतिम ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए ऑप्शन फॉर्म खोलते हैं। अगर रही सीट खाली तो 8/8/2024 को ये ऑप्शन फॉर्म खोले जाएंगे, ठीक है। फिर इनकी ये 12/8/2024 तक आप उनमें फॉर्म भर सकते हो। इसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके लिए जिसने पहले काउंसलिंग कराई है वो भी भर सकता है, बाद में कराई है, इनमें कराई तो भी भर सकता है, ठीक है। और इसकी जो अपन के बाद जो 8 से और 12 के बीच में अपन को जो सेकंड काउंसलिंग है उसके अंतर्गत जो सीट खाली रह जाती है, मॉप अप राउंड बोलते हैं अपन। मॉप अप राउंड में जो अपने कॉलेजों को भर देंगे या फिर जो फॉर्म भरेंगे उनकी जो रिजल्ट है, जो अलॉट कॉलेज होंगे वो 15/8/2024 को कर दिए जाएंगे। फिर वो जिन जिनको कॉलेज मिल जाएगा उसमें वो 17/8/2024 तक अपनी सीटें एक्सेप्ट कर सकते हो। इसमें भी करीबन 3 प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो और सर से 2 प्रोसेस होते हैं, ये 2 बार होती है कॉलेज रिपोर्टिंग, ठीक है। ये जो अपन की सेकंड काउंसलिंग है, ये इसकी 2 सूची निकलती हैं। फिर फिर जो उनको दूसरी सूची के पहले दूसरी काउंसलिंग की पहली सूची में जिनको कॉलेज मिल जाएगा वो 21/8/2024 तक अपनी कॉलेज में रिपोर्टिंग करा लें, ठीक है। और उसके बाद सेकंड आवंटन सूची का प्रदर्शन होगा उसी काउंसलिंग से, वो 23 तारीख होगा, और 25 तारीख तक वो सीट एक्सेप्ट करा के 28/8/2024 को कॉलेज में आकर रिपोर्टिंग करा लें। तो यही थी जानकारी, यही था इसका शेड्यूल। और कुछ भी परेशानी हो तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर स्पष्ट एक नोटिस लिखा है, उसे पढ़ लें। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि समय समय पर तारीख एवं प्रणाली चार्ज करें, जेड समय करल जिम्मेदार नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, जो ये चेंज है ये शेड्यूल है, कभी भी चेंज हो सकता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कभी भी अगर ये चेंज होता है तो मैं तुरंत वीडियो या फिर आपको टेलीग्राम पर शेड्यूल को डाल देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 28/8/2024 तक आप जो भी है सारी शेड्यूल है वो राइट है, रिजर्व डेट, और उसके बाद देखा जाएगा, ठीक है, जो भी है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, यहाँ पर देख दिए गए हैं, एक बार आप देख सकते हो, जूम कर देता हूँ, आप इसकी शॉट भी ले सकते हो। और आप इस ईमेल पर भी कुछ जानकारी कर सकते हो, jet2024@aujodhpur.ac.in ये नंबर है। बैंक से संबंधित कोई जानकारी थे तो ठीक है, और कोई भी परेशानी है तो पूछ लेना। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय।